मिनर्वा स्कॉलरशिप परीक्षा, निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की प्रतिभा को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। पटना। मिनर्वा एडवेंचर्स के सौजन्य से निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए मिनर्वा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन मिस का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा का आयोजन चरणबद्ध तरीके से होगा। सबसे पहले मिनर्वा के प्रतिनिधि विभिन्न विद्यालयों का दौरा करेंगे, उसके बाद छात्रों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मिनर्वा परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। परीक्षा विषयवार आयोजित की जाएगी, जिसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे विषय शामिल होंगे। परीक्षा संपन्न होने के बाद 60% से 100% तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मिनर्वा एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन कर इन होनहार छात्रों को मेडल, प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित करेगा। जयंत भट्टाचार्य, निदेशक मिनर्वा एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ने कहा कि मिनर्वा का उद्देश्य प्रतिभा को सही मंच देना है और इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। राकेश कुमार रंजन, सचिव अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, ने बताया कि निजी विद्यालयों से जुड़कर हम प्रतिभाशाली छात्रों को विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे उच्च शिक्षा और करियर में अधिक सक्षम बन सकें। दीपक प्रकाश, युवा शिक्षाविद सह निदेशक सिविल्स फोरो, पटना, का मानना है कि ऐसी परीक्षाएं छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और उन्हें प्रतियोगी माहौल के लिए तैयार करती हैं। प्रतीक कुमार, सीनियर फैकल्टी, मिनर्वा ग्रुप, ने कहा कि यह पहल छात्रों को शिक्षा के साथ करियर निर्माण के प्रति भी सजग बनाएगी और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। पिछले 16 वर्षों से मिनर्वा एडवेंचर्स शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। अब तक 50 लाख से अधिक छात्र, 16,000 से ज्यादा विद्यालय और 6 देशों के विद्यार्थी इस परीक्षा का हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षा क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियां भी मिनर्वा की इस पहल की सराहना कर चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम जयंत भट्टाचार्य है और मैं बिलोंग करता हूँ मिनर्वा ग्रुप से, जो बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग लास्ट 16 साल से काम कर रहे हैं और 16 साल से काम करते हुए हम लोगों ने लगभग मोर देन 16-17 हजार स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं। जहां पे हम शुरू किया था, हम लोगों ने एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट से कॉल्ड मिनर्वा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम। इस एग्जाम के जरिए में हम ये करते थे कि जो बच्चे टैलेंटेड है, जिनके पास कैपेसिटी है बट फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होता है, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता था। डिफरेंट तरह की उनको ट्रेन किया जाता था कि वो बेटर तरीके से और एजुकेशन को बेटर कर पाए। ये करते करते सर हम लोगों ने 16-17 हजार स्कूलों के साथ जोड़े और आज के दिन में ऑल इंडिया में अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर हमारे पार्टिसिपेंट अराउंड 56 लाख स्टूडेंट। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 60-65 लाख स्टूडेंट एनरोलमेंट। सो 60 से 65 लाख बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है। आपका एकदम केजी स्टैंडर्ड से शुरू करके, जो केजी बोलता है केजी से 12 तक के बच्चों के लिए है, और ये एकेडमिक के ऊपर बेस है, बट एकेडमिक बेस में रखते हुए उनके क्वेश्चन पेपर, ये सब चीजें किया गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको मौका मिले या कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर भी हो पाए। सो क्रिटिकल थिंकिंग की क्वेश्चन होता है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग की चीजें होता है। अब बिहार में ये मतलब ये है सर, जब हमने इस प्रोग्राम को कर रहे थे तो बिहार की कुछ स्कूल्स है जो हमारे साथ ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेशन पहले से था। फिर हम लोगों ने ये मौका मिला हमें कि जो अनएडेड, बिहार की जो अनएडेड स्कूल है, मध्य वर्गीय छोटा जो स्कूल है, इन लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल अप्सा, जिनकी सेक्रेटरी सर और उनका अध्यक्ष लोग, हम लोगों से मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले हमारे पास गया, जाके जांच किया कि हम लोगों का प्रोग्राम कैसे है, हम लोग किस हिसाब से कर सकते हैं। तो उन्होंने जाके देखा कि जहां पे हमारे ऐसे 200-250 बड़ी स्कूल की समारोह था, वहां पे उन्होंने गया, चीजों को देखा। फिर उन्होंने बोला कि सर ये अगर बिहार में किया जाता है बच्चों के लिए तो बेटर होगा, बिहार की भी थोड़ा सा जो अनएडेड स्कूल है उनके लिए फायदावान होगा। तो कई सारे चर्चे के बाद फिर हमारे रंजन सर हैं, जो राकेश रंजन साहब,
राकेश रंजन साहब आपसा का पदाधिकार है। तो इन्होंने फिर बोला, इन्होंने हमें इनवाइट किया, कल उनका एक प्रोग्राम था, वहां पे हम लोगों ने आए। फिर आने के बाद हमारे ये उद्देश्य है, उन्होंने भी यही बोला कि सर हमारे बिहार की जो बच्चे हैं, जो हमारे छोटे या मध्य वर्गीय स्कूल है, उनको स्पेशली कैसे भी पॉलिश करना है, उनको बड़ी जगह में लेके जाना है, बेहतर कैसे कर सकते हैं। सर देखिए, सब्जेक्ट की मास्टर्स तो सभी लोग होता है, जो टीचर्स है सभी लोग गुनी जोन है, अपना सब्जेक्ट में मास्टर्स है। बट आज के दिन में जमाना चेंज होते जा रहा है, पॉलिश हो रहा है, एआई की युग है, नए नए तरीका आ रहा है, कई सारे सिस्टम्स चेंज हो रहा है। एग्जाम्स की थ्रू से लोगों को कैसे बाहर लेके जा सकता है, लोगों को कैसे स्कॉलरशिप। सर देखिए, लोग बोलता है एमआईटी में पढ़ना बहुत टफ होता है, लोगों का सपना होता है। बट सर ये अपॉर्चुनिटी है कि एक बच्चे को 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है एमआईटी जाने के लिए। बट उनके लिए वो प्रोसेस जानना पड़ेगा, वो जो तरीका है वो तरीका जानना पड़ेगा। वहां पे मिनार्वा रास्ता दिखाता है बच्चे को कि किस हिसाब से आप प्रिपेयर होके अपनी फ्यूचर स्टडीज, अपना जो भविष्य का करियर ओरिएंटेड जो स्टडीज है, जो प्रोफेशनल स्टडीज है, उनको आप स्कॉलरशिप के जरिए में भी कर सकते हो। प्लस हम ये सिखाते हैं बच्चे को कि बच्चे डॉक्टर बनने के लिए 12th के बाद से वो 2 साल का और 1 साल का जेई की कोर्स करके नहीं होगा, कोचिंग सेंटर के चक्कर में पढ़ के सब कोचिंग करोगे और बन जाओगे, नहीं। अगर आपके पास नॉलेज शुरू से होगा, उनकी अगर आपकी चाह, आपकी मनसा ये होगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है या यूपीएससी बनना है, तो आप अगर वो क्लास 6, 7, 8 से कोशिश करते रहोगे, उनकी चीजें जानते रहोगे कैसे बनता है, तो ये चीजें बहुत बेहतर होगा। जिनकी वजह से हमने हमारे दीपक जी से बात किया। दीपक जी यहाँ पे एक आईएएस आईपीएस जो सिविल सर्विस की सेंटर है सर चलाते हैं, सिविल फोड़ो नाम पे। तो सर को ये चीज हमारे अच्छा लगा कि हमारी जो सोच है, तो सर ने बोला सर ये सोच अगर बच्चों में पहुंच जाए कि बच्चे शुरू से सोच रहे हैं मेरे को सिविल सर्विस में जाना है, तो मैं क्लास 8 से प्रिपेयर हो रहा हूं। सर आप सोच के देखिए, सिविल सर्विस में जाने के लिए ग्रेजुएशन के बाद लोग साल भर का कोचिंग कर लेता है दिल्ली जाके या किसी जगह में। वही बच्चे अगर 7 साल पकड़ के उस चीजों को प्रैक्टिस करे तो मिलना तो आसान हो जाता है सर। ये तो सब लोग जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस के जरिए चीजें कर सकता है। तो मैं यहाँ पे ये चीजें बोलना चाहूंगा कि वो रास्ता हम दिखा सकता है बच्चे को कि किस हिसाब से भविष्य की तरफ जाए, ये स्कॉलरशिप एग्जाम के माध्यम से। साथ साथ में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए या तो यहाँ की मध्य वर्गीय या छोटा स्कूल जो है, इनके डेवलपमेंट के लिए हम जो करने के प्रयास, या तो जो हम लोगों ने प्लान किया कि डिफरेंट वर्कशॉप्स, उनके टीचर्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स की तरह, जो हमारे एक्सपर्ट्स है डिफरेंट आईआईटी से, आइजार से, ऐसे एक्सपर्ट से इनकी ट्रेनिंग कराना, टेक्नोलॉजी के साथ इनकी तालमेल कराना कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकता है एकेडमिक्स में, टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके बच्चे को और कैसे पॉलिश किया जा सकता है, इनकी ट्रेन करना। इनको देखिए सर, सब्जेक्ट सब जानता है, जिन्होंने एमएससी किया मैथमेटिक्स में वो मैथमेटिक्स के मास्टर है। पर सर पढ़ाना सबका काम नहीं होता है, पढ़ाने की एक तरीका होता है। पहले जमाने में हमारे गुरु लोग जो पढ़ाते थे और आज के जमाने के पढ़ाने की तरीका अलग हो गया, तो वो चीजें टीचर्स को सिखाना, पेरेंट्स की वर्कशॉप कराना, पेरेंट को पेरेंटिंग वर्कशॉप कराना कि बच्चों को कैसे बड़ा किया जाता है। देखिए स्कूल का साथ साथ बच्चों पेरेंट माता पिता का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चों को उस हिसाब से देखें। तो बच्चों के पेरेंट्स की वर्कशॉप कराना, उनको वो एक्सपोजर देना। जैसे ये होता है सर, मान लीजिए हम बोलते हैं बच्चों की इंजीनियरिंग बनाएंगे। अब इंजीनियरिंग बनाने के साथ साथ मैं सर आपको बोलता हूं सवाल, सर कितना पता है आपको, कितना ब्रांच का बात पता है? 5 या 7, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, यही सब। सर ट्रस्ट में 72 ब्रांचेस है इंजीनियरिंग का, जो हमें पता नहीं है। और सिविल या तो कंप्यूटर साइंस पढ़ के जो कैरियर बन सकता है, उससे बेटर करियर बनाने का ब्रांच भी है, लेकिन वो हमें पता ही नहीं है। सर आप जो चीजें कर रहे हो इनका इंजीनियरिंग है, साउंड इंजीनियरिंग है, बहुत कॉस्टली है। सो बहुत मतलब साउंड इंजीनियरिंग कोई पास करके निकालता है तो उनकी जॉब उसी हिसाब से लगता है। ये एक्सपोजर बच्चों को देना, और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर यूपीएससी नहीं, साथ साथ में बच्चे प्रोफेशनली डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज में जाके भी अपना करियर बना सकता है। देखिए सर, एक शेफ अच्छा खाना बना के भी अपना करियर बना सकता है, महीना की लाखों रुपया सैलरी उठा सकता है। एक बच्चे, पहले जमाने में कोई गाना गाता था, लोग बोलता था गाना गाने वाला, नाचने वाला, बट आज के दिन में नाचने वाला भी सेलिब्रिटी होता है। सो पॉसिबल है। भगवान ने सबको अलग अलग हुनर देके भेजा, उस हुनर की पहचान करना,
उस हुनर को ट्रेन करना, उनको पॉलिश करना, और जो उसकी काबिल है उस रास्ते पे उनको देना, उस रास्ते पे उनको ट्रेन करना, ये मिनार्वा का मूल उद्देश्य है। तो ये हम स्कूल को भी वही चीज सिखाना चाहते हैं कि सर आप बच्चे को सिर्फ 95% के पीछे मत दौड़ाइए, 90% के पीछे मत दौड़ाइए, बच्चे के हुनर देखिए और बच्चे को उस हिसाब से ट्रेन कीजिए। इनके लिए जो भी सहायता चाहिए इन सब स्कूलों को मिनार्वा का टीम हमेशा तैयार है। और हम लोगों ने ये भी सोचा हमने राकेश रंजन जी से बात करके, अगर यहाँ की मध्यवर्गीय और छोटे स्कूल जो है उनको ये सपोर्ट अगर हमारे तरफ से चाहिए और वो अगर हमारे साथ एसोसिएट होता है तो हम शायद बहुत जल्दी पटना में एक छोटा ब्रांच भी ओपन करेंगे जहां पे उनको हर तरह का फैसिलिटीज इजीली मिल जाएगा। जो लॉजिस्टिक्स बोलता है सर, मेरे को कोलकाता से लोग भेजना या बैंगलोर से लोग भेजना और यहाँ पे 2 लोग रह जाएगा जिनको भेजना वो आसान है। सो वो चीज भी हम कर देंगे जितना जल्दी हो सके। साथ साथ में जैसे दीपक जी की सिविल फोड़ो, जो सिविल दीपक जी चला रहा है, तो हमारी ये कोशिश है और मैं दीपक जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दीपक जी भी इस मुहिम में शामिल हुए कि बच्चे को पहले से जानकारी दिया जाए। जिनके लिए वर्कशॉप लगे तो हम गांव गांव में, पाड़ा पाड़ा में वर्कशॉप करेंगे, पेरेंट्स को सिखाएंगे कि पॉसिबल है। पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट सही जगह में होना चाहिए। सिर्फ सो कॉल्ड ब्रांड स्कूल में देने से नहीं होगा। पढ़ाई किस हिसाब से होता है, कहां पे बेटर होता है, बेहतर होता है, वो चीजें जानना जरूरी है सर। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम है मिनार्वा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, जिनके थ्रू से जैसे इस साल में हमने बच्चों को इसरो भेजा था, लास्ट ईयर हमने बच्चे को नासा भेजा था, तो ये है कि मेरा टारगेट ये है कि नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट बिहार से कम 8-10 बच्चे इसरो विजिट करें या तो कोई अंतरिक्ष की उस जगह में विजिट करें, हो सके तो 2 बच्चे को नासा में अपॉर्चुनिटी मिले, जो एक उनके लिए करियर चेंजिंग ड्रीम्स है, उनके लिए करियर चेंजिंग एक मतलब बोल सकते हो एक सुविधा ही है उनको मिलता है कि जिस बच्चे को क्लास 8 में पढ़ते हुए एक बार नासा जाने का मौका मिलता है उनको और मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगा। ये सब सुविधा ही दिया जाएगा। साथ साथ में हमारी प्रोग्राम है इनग्रेन बोल के, जहां पे चाइल्ड साइकोलॉजी द्वारा और एकेडमिशियन और साइकोलॉजी की मिलजुल करके हम लोगों ने कोर्स बनाया, इट्स कॉल्ड होलिस्टिक इंटेलेक्ट, जहां पे पुराना जमाने की वैदिक मैथ भी शामिल है, थोड़ा सा एबेकस की पार्ट शामिल है, बट मेनली चाइल्ड साइकोलॉजी और एकेडमिक की कॉम्बिनेशन में कोर्स बनाया गया कॉल्ड होलिस्टिक इंटेलेक्ट, जो इनग्रेन बोल के हमारी ब्रांड है। इनग्रेन के जरिए में वो हम बच्चे को दे सकता है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, देखिए लोगों को लगता है बच्चे बड़े बनते हैं तो उनका दिमाग खुलता है, नहीं है। साइंस अलग बोलता है सर। साइंस ये बोलता है एक बच्चे की दिमाग का 80 to 90% विकास 6-7 साल के अंदर हो जाता है। सो ये बचपन जो है, जो प्ले स्कूल का केजी स्टैंडर्ड है, क्लास 1-2 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा सर ऑब्जर्वेशन से सीखता है। सो हमारे टीचर को भी ये सीखना पड़ेगा कि हम उनको कैसे ऑब्जर्व कराए। तो हम कई सारे स्कूल में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। जो स्कूल सहायता करेगा वहां पे इंप्लीमेंट करके बच्चे को शुरू से सिखाया जाएगा, जहां पे बच्चे को ब्रेन मैपिंग, बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की कैपेबिलिटी देख के वो क्या बनने की काबिल है वो हम सब मिलकर डिसाइड कर सकते हैं और उनको उस रास्ता दिखा सकता है। यस, वो सिविल सर्विस बनने की काबिल है तो क्लास 6-7 में उससे रहने दे, क्रिकेटर बनने के काबिल है तो वो करे। सर एक चीज बताइए, जो सचिन तेंदुलकर जी को 95% इतिहास में तो नहीं चाहिए ना, फिजिक्स में नहीं चाहिए, तो जो सिविल सर्विस पढ़ना चाह रहा है उनको मैथ्स में 99% नहीं चाहिए शायद, बट जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहा है उनको सर बाबर की दादाजी के नाम अगर पता नहीं भी होगा फिर भी चलेगा। जो डॉक्टर बनना चाहता है सर उनको क्या लेना देना है, आज बारिश होए चाहे ना होए, तो थोड़ा भूगोल का ज्ञान जो है, ज्योग्राफी का, वो अगर थोड़ा सा कम भी होगा चलेगा, लेकिन उनको बायोलॉजी की हर चीज जानना जरूरी है। आदमी की ह्यूमन एनाटॉमी, बॉडी सब जानना जरूरी है, जो चीजें हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। और यहाँ की मध्यवर्गीय या छोटा स्कूल को ये चीजें अगर करना चाहते हैं, सिर्फ मध्यवर्गीय छोटा स्कूल नहीं सर, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कूल भी है जिनके पास ये एक्सपोजर नहीं है कि बिना ज्वाइंट का भी आईआईटी जा सकता है। जो चीज हमारे एक्सपर्ट्स दे सकता है और उनके लिए हम 24/7 अवेलेबल है। कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी किसी को ये चीज जानना जरूरी है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टीम है सर टेक्नोलॉजी के लिए। यंग जनरेशन आईआईटी से बंदा है, साथ साथ में कई सारे आईआईटीएन प्रोफेसर
एक्स प्रोफेसर, जैसे मैं सर जादवपुर में था तो मेरे ही कुछ एक्स प्रोफेसर है, मेरे ही कलीग है जो बॉम्बे आईआईटी में था उनका एक्स प्रोफेसर, हमारे जो फाउंडर चेयरमैन है वो इसरो में था। तो ये सब जो लोग हैं, ये सब रिटायर्ड करने के बाद जो एजेड लोग जिनके पास बहुत सारे एकेडमिक नॉलेज है, उनका टेक्नोलॉजी का मिश्रण में हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम से किसी को भी एकेडमिकली और सोशली एनरिच किया जा सकता है। ये टारगेट है और इस चीज को मैं 1000 बार बोलूंगा फिर भी कम होगा। मिनार्वा की स्कॉलरशिप एग्जाम या इंग्रैंड को बिहार में लाने के लिए सबसे बड़े हाथ, देखिए अनऑफिशियली तो हम थे उस स्कूल में, बट ऑफिशियली ऑफिस खोलने के बाद या इतने सारे मध्यवर्गीय छोटा स्कूल को हेल्प की बात, ये संभव हुआ। आज ही मैं बोल पा रहा हूं आप लोगों के सामने बिकॉज ऑफ राकेश रंजन सर। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो देश नहीं विदेश में भी हमारे नेपाल से एग्जाम बैठता है, अरब से एग्जाम बैठता है, कनाडा से बच्चे एग्जाम में बैठता है, इंडिया के हर स्टेट में है जहां से बच्चे बैठता है एग्जाम में। लेकिन एकदम मोनोपोली बोलेंगे कि सब स्कूल है तो सर साउथ का 70% स्कूल मिनार्वा के साथ जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल के मोरलेस 80% स्कूल जुड़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट का मैक्सिमम स्कूल जुड़े हुए हैं। सर आपके बिहार का, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, पर बिहार का भी कई सारे स्कूल जोड़े हुए हैं सर। सर टोटल ऑल इंडिया में हर साल में 50-55 लाख बच्चे हर साल में जुड़ते हैं। सबको से चार्जेस, क्योंकि सर एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉस्ट तो होता ही है, स्कॉलरशिप के लिए चार्ज नहीं सर। कोई एग्जाम में जो बैठता है उनका पेपर का कॉस्टिंग के लिए थोड़ा सा चार्ज है, क्योंकि सर अब मैं जो आता हूं सर, हमें गवर्नमेंट तो अनुदान देता नहीं है सर। मैं आके जब स्कूल में कंडक्ट कराऊंगा उनका तो एक खर्चा होगा, उस खर्चा के लिए एक नॉमिनल चार्जेस रखा गया। बट स्कॉलरशिप पाने के लिए उनको चार्जेस की वजह से नहीं, उनको मेधा की वजह से मिलेगा। केजी से 12 12वीं बच्चे तक प्रतियोगिता में भाग ले सकता है और 8 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। बट कोई बच्चा चाहे तो 2 सब्जेक्ट भी दे सकता है, 1 सब्जेक्ट भी दे सकता है सर। साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके, सोशल स्टडीज, आर्ट एंड पेंटिंग, स्पोर्ट्स, ये टोटल 8 सब्जेक्ट में से कोई बच्चा चाहे तो 2 सब्जेक्ट में बैठे, कोई 4 सब्जेक्ट में, कोई 5 सब्जेक्ट में। सर इतना तो है, मैं जानता हूं बिहार वैसे हमारे इंडिया की बैकबोन है। ये तो इतना है कि सर कल मेरे को जो भी स्वागत, जो मैं लास्ट 2 दिन में आया और लास्ट 2 दिन में सर इतने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, या तो सब लोगों की जो बोल सकते हो आप खातिरदारी मिला, मेरा हिंदी थोड़ा गलत भी हो सकता है, माफ कीजिएगा, पर जो खातिरदारी मिला, जो रिसेप्शन मिला, मेरे को तो ये लगता है कि हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और बिहार के बच्चों के लिए हित की काम कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कई सारे लोग जुड़ा हुआ है, जो लोग चाह रहा है उनके हित, तो सर उम्मीद तो ये कर रहा हूं सर इन चीजों को अच्छे से एक्सेप्ट होगा और इस एक्सेप्टेंस के जरिए हम इस एजुकेशन की जो रिवॉल्यूशन है इनको चेंज भी कर पाएंगे। और सिर्फ स्कूल लेवल की बात नहीं है, हम ही कोशिश कर रहे हैं कि जैसे दीपक जी जुड़े हमारे साथ, राकेश जी जुड़े, तो हम स्कूल लेवल से शुरू करके हम कॉलेज लेवल तक जाएंगे। कल हम कॉलेज की जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप एग्जाम की बंदोबस्त करेंगे कि उस बच्चे की सिविल सर्विस की प्रिपरेशन फ्री में हो जाए, चाहे तो उस बच्चे की प्रिपरेशन फ्री में हो जाए, तो हम कॉलेज लेवल में भी पहुंचेंगे। बट यस, बाकी तो सब बाकी जनता के ऊपर है, बाकी हमारे जो गार्जियन है आज के दिन में सब शिक्षित है, उनका ऊपर है चीजों को उन्होंने किस हिसाब से। बट मैं सबसे ये बोलूंगा कि आप लोगों की सहायता होगा तो हम लोग जरूर बिहार की जो बच्चे हैं उनके एजुकेशनल जो सिनारियो चेंज करने में जरूर सक्षम होंगे। साथ में है हमारे दीपक जी है, राकेश रंजन जी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि सर आपसे दीजिए, हम बिहार में कैसे बच्चों को कराते हैं हम कराएंगे और बच्चों के साथ। लेकिन उन्होंने वो सब पहले वो सब प्रॉमिस लिया कि ये सब चीजें करना पड़ेगा सर बिहारवासी के लिए, तो उन्होंने ये चीजें बोला। जब हमने राजी हुआ तब उन्होंने बोला, तब तो सर हम अनाउंस कर सकते हैं कि हम बिहार में काम करेंगे। तब उन्होंने दीपक जी को बुलाया, क्योंकि दीपक जी सिविल सर्विस के लिए काम कर रहा है, तो ये लगा कि इस बच्चे को अगर हम वहां पे भी सपोर्ट कर पाएंगे, जैसे कल दीपक जी बोला टैलेंट के लिए पैसा की जरूरत नहीं है, सेम चीजें हम कल हमारे प्लेज जो है हमने बोला कोई अच्छे टैलेंटेड बच्चा है तो उनको नहीं चाहिए पैसा, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लेंगे, लेकिन उस बच्चे को आगे आना पड़ेगा। देखिए हमसे संभव नहीं है कि हम सबको ढूंढ के निकालें, उनको इजी है कि वो हमारे पास आए। एक सिस्टम है। हाँ जी सर, तो हमारे पास आने के लिए मान लीजिए यहाँ पे रंजन जी है, दीपक जी है, दीपक जी का यहाँ पे अपना सेंटर है,
रंजन जी का अपना स्कूल है परस इंटरनेशनल, साथ में मिनर्वा का ऑफिस भी खोल रहा है। और क्या चाहिए सर? जयंत भट्टाचार्य जी जो कि मिनर्वा एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के शिक्षक सम्मान समारोह में आए। उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुभकामनाएं सर कि आपने धन्यवाद सर, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। धन्यवाद यहाँ तक आया। मैं बतलाना चाहता हूँ कि मिनर्वा इंटरनेशनल स्कूल एग्जामिनेशन के तहत बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होते हैं। क्योंकि मैं 20 साल से विद्यालय चलाता हूँ, तो हमारे पास विद्यालय में बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए आते हैं लोग, लेकिन जो पारदर्शिता में इसमें देखा वो अभी तक किसी में नहीं देखा। जब इनके प्रतिनिधि प्रतीक जी हमारे पास आए थे पहली बार, तो मैं उनसे बोला कि आप क्या हो, आप क्या करते हो, मैं पहले देखना चाहता हूँ। क्योंकि आप जैसे जैसे आप लोग को ही पता होगा, बिहार में बहुत सारे घूमते रहते हैं, आते हैं बच्चों से पैसा लेते हैं स्कॉलरशिप एग्जाम के नाम पर, और उनका एग्जाम जो है कोई पारदर्शिता नहीं होता है, और उसको ले दे करके क्या कहा जाता है, हम लोग को उसको बराबर करके केवल अपना पॉकेट भर लेते हैं। जब मैं इनके आमंत्रण पर गया, सिलीगुड़ी गया, वहाँ जब इनके समारोह में मैं लगभग 250-300 स्कूलों के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल को सम्मानित करते हुए देखा, तो मैं उन लोगों से बात किया कि आखिर आप लोग यहाँ कैसे आए। तो उन्होंने जो बताया उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ मिनर्वा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो स्कूल एग्जामिनेशन है वो द बेस्ट होगा। और हमारे संगठन की तरफ से, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मिनर्वा को भरपूर सहायता दिया जाएगा। हम लोग इनके लिए काम करेंगे, और इनके लिए काम नहीं करेंगे, हम लोग अपने संगठन में जुड़े हुए निजी विद्यालय के बच्चों के लिए काम करेंगे, जिन्हें बार बार ठगा जा रहा है, उसको इस ठगी से निकालेंगे और उसके वास्तविक प्रतिभा के आधार पर उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। See, I'm a civil service specialist, so I'll only be talking about the civil services. Three things I would be saying. 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। पहला, आप यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट निकालो, देखो सबसे ज्यादा बच्चे किस ईयर में एग्जाम निकाल रहे हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर टेकिंग 3 to 4 attempts to crack UPSC. Why this much time? 3 attempt क्यों लग रहा है, 4 attempt क्यों लग रहा है? The problem is because our education system has not been made, or our education system has not been constructed in a manner which can help the students to think of preparing for civil services from the class 6, class 8, class 10th level. अगर कोई बच्चा यूपीएससी करना चाह रहा है तो क्यों नहीं उसकी कंडीशनिंग हम क्लास 9 से ही शुरू करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाले। आप खुद सोचो, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट का मतलब यह है कि आप यूथ के 3 प्राइम ईयर जो है वो आपने खो दिए। यूपीएससी आपका हुआ हो भी, ये भी सकता है कि 3 अटेम्प्ट में नहीं होने के कारण बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे इस फील्ड से ही बाहर चले जाते हैं। तो अच्छा ये होगा, मैं मिनर्वा के साथ बस इस इंटरेस्ट में जुड़ना चाह रहा हूं कि जो बच्चे हैं जो रियल में जेन्युइन सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनकी कंडीशनिंग हम क्लास 9th लेवल से शुरू कर दें, सो दैट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दे क्रैक दिस सिविल सर्विसेज, दे क्रैक दिस यूपीएससी, और हमें डायनेमिक आईएएस मिले। वन थिंग। सेकेंड इज, कॉलेज लेवल पे अभी तक कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा इनिशिएटिव है। मैं सर से यही आग्रह करूंगा कि इफ वी कैन रन सच काइंड ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम एट द स्कूल लेवल, व्हाई नॉट इवन कॉलेज लेवल। कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनके बीच में यही टेस्ट लेकर, वही स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन लेकर हम जाएंगे और वहां से शॉर्टलिस्ट करेंगे जो वो बच्चे हैं जिनके अंदर यूपीएससी निकालने की चाहत है। अगर वो फर्स्ट ईयर में भी आते हैं, देन आल्सो दे वुड बी गेटिंग 2 additional year for preparation, and I am pretty hopeful that they can crack in the very first attempt itself. ये सर ने जो चीजें बोला, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर ने बोला कि सर की इस चीज में इंटरेस्ट और ये चीजें करना चाहते हैं। कॉलेज लेवल के एग्जाम तो मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि कॉलेज लेवल के एग्जाम डेफिनेटली इसी सेशन से शुरू होगा, कॉलेज लेवल के एग्जाम, और ये बिहार से ही शुरू होगा ये मुहिम।
और बिहार से मुहिम को शुरू करके, जैसे बैंगलोर से शुरू करके मैंने बिहार आया, अब इस बार बिहार से शुरू करके हम बैंगलोर जाएंगे। Yes, sir. We will even try to go to Delhi University like Central तो जहां पे universities. यस, तो ये चीजें हैं, कैसे भी इनको करेंगे। और सर, ये बिहार से मुहिम शुरू हुए तो मेरे ख्याल से हम भारत के हर कोने में लेके भी जाएंगे और इन चीजों को बेहतर भी करेंगे।